उन्होंने अगर मुझे 5 थप्पड़ मारे हैं तो 5,000 भी अभी दिया है ना। यानी कि 1,000 का एक थप्पड़। हाँ, वो वजह क्या बनी थी, वो वजह तो बताए ना। वो उन्होंने बोला कि भी जाना कहाँ है, मैंने बोला चुंगी। उन्होंने मुझे चपेट मार दी कि चुंगी बता रहे हो कि चुमियाँ ले रहे हो। अच्छा, आप थोड़ा सा अकला के बोलते हैं। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद फराज और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, डकैती होना एक बहुत ही तकलीफ से अमल है। आपके साथ भी कभी ना कभी किसी न किसी जगह पे डकैती लाजमी हुई होगी और डकैती में दुख तो ज़ाहिर है हर चीज़ का होता है। अगर आपका कोई पैसा लेके जा रहा है, आपकी कुछ कीमती चीज़ लेके जा रहा है तो दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। और ज़्यादातर हमने ये देखा है कि अगर डकैती के दौरान कोई आपका मोबाइल ले जाए तो लोगों को मोबाइल से ज़्यादा अपने डाटा की फ़िक्र होती है कि यार मेरा डाटा था, उसके अंदर बहुत कीमती था। लेकिन नाज़रीन, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी डाकू ने आपसे लेने की बजाय आपको कुछ दिया हो। आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसके साथ डकैती होती है, लेकिन डकैती के दौरान उनसे कुछ छीना नहीं गया बल्कि उसको कुछ दिया गया है। ये सारा मामला कैसे हुआ है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि आपके साथ डकैती कैसे हुई है, सारा मामला कैसे हुआ है? मैं मजदूर आदमी हूँ, फारग आदमी हूँ, बिल्कुल नकारा आदमी हूँ। मैं कोई काम नहीं करता था। रात को जा रहा था जी, वो मोटरसाइकिल पे आए हैं, उन्होंने मुझे इशारा किया कि भाई ठहर जाओ। मैं भी मोटरसाइकिल पे था, मैंने मोटरसाइकिल आस्ते की तो मैंने बोला भी खड़ा क्यों कर रहे हो, मुझे काम क्या है। बोलता अंकल माचिस चाहिए। मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की है, उन्होंने भी अपना 125 खड़ा किया है। तो मैंने बोला भाई माचिस है मेरे पास, सिगरेट नहीं है, सिगरेट आप दे दो, माचिस मैं दे देता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। वो उन्होंने ऐसे हाथ लगा लिया, उन्होंने रिवाल्वर निकाल लिया। तो बोला जो कुछ भी है निकाल दो। मैंने बोला भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने तलाशी ली है मेरी अच्छी तरह, पहले मोबाइल निकाला है। तो मोबाइल देख के उन्होंने मुझे 2-3 अच्छी खूबसूरत सी गालियाँ दी हैं। तो फिर उन्होंने तलाशी ली, जेबों की कुछ भी नहीं दिखा, खाली कागज़ों के अलावा, शापर के अलावा। फिर उन्होंने मेरी तारीफ़ की गालियों के साथ। बोलता कि देखने में अच्छे खासे लग रहे हो, तो अगर रास्ते में मोटरसाइकिल पंचर हो गई तो। मैंने बोला कि भाई आप मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, मेरे तो ये भी नहीं पता घर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, पेट्रोल ही इसमें इतना नहीं है। तो वो बोलता कि आप क्या करते हो। मैंने बोला शायर हूँ। वो बहुत मुतासर है, उन्होंने बोला हमें फिर आपको शायरी सुनाएं। अब वो गन पॉइंट पे मुझे क्या शायरी आनी थी। अच्छा, ठीक हो गया। गन पॉइंट में शायरी तो क्या, मुझे तो पेशाब भी नहीं आना था। तो खैर वो करते रहे। कहाँ रहते हो, ये मैंने सारा कुछ बताया। मेरे सुनने में ये है कि जब उन्होंने आपको एड्रेस पूछा तो उन्होंने आपको मारा वगैरह भी, गाली वगैरह भी दी? जी बिल्कुल, उन्होंने मेरी बहुत अच्छी खासी पहले तारीफ़ की है, उसके बाद उन्होंने मदद की है। तारीफ किस बात पे की? कि भी आप भूखे नंगे हो, अंगले हो, जेब में कुछ भी नहीं है माचिस के अलावा। तो मारा क्यों उन्होंने आपको? नहीं, अब मैं तो नहीं कहूँगा उन्होंने मारा, क्योंकि उन्होंने मदद की है। फिर भी पहले भाई उन्होंने अगर मुझे 5 थप्पड़ मारे हैं तो 5,000 भी अभी दिया है ना। यानी कि 1,000 का एक थप्पड़। हाँ, वो वजह क्या बनी थी, वो वजह तो बताए ना। वो उन्होंने बोला कि भी जाना कहाँ है, मैंने बोला चुंगी। उन्होंने मुझे चपेट मार दी कि चुंगी बता रहे हो कि चुमियाँ ले रहे हो। अच्छा, आप थोड़ा सा अकला के बोलते हैं। फिर बस कुछ भी नहीं, वो हंसते रहे थोड़ी देर, फिर उन्होंने मुझे 5,000 रुपया दे दिया। नाज़रीन, दोबारा चुंगी। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो साहब हैं ये थोड़ा सा हकला के बोलते हैं, ततला के बोलते हैं। तो जब इन्होंने उनको एड्रेस बताने की कोशिश की, क्योंकि ये चुंगी पे रहते हैं, चुंगी वाली साइड पे कहीं रहते हैं, तो उन्होंने जब चुंगी बताया तो उनके अल्फाज जो है मुंह में अटक गए।
तो वो ऐसे शो होता है जैसे वो बंदा चुम्मी मांग रहा है या चुम्मी देने की कोशिश कर रहा है। तो इस बात पे उन्होंने वो हंसे भी और उन्होंने इनको गाली गलौज भी दी की है आपके साथ, कोई थप्पड़ वगैरह भी मारे? अब तो मैं नहीं बोलूँगा कि उन्होंने गाली गलौज किया, क्योंकि उन्होंने मेरी मदद की है। सही हो गया, सही हो गया। बोलते यार आदमी तो आप अच्छे लगते हो, शहर हमेशा मस्कीन ही होते हैं, करीब ही होते हैं, आप कोई काम वगैरह कर लें। मैंने बोला भाई रियासत मदीना की हुकूमत है तो इसमें ज़्यादातर बेरोज़गारी है, तो रोज़गार तो है नहीं है, तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो कारोबार कहाँ से करूँगा? ऐसे होंगे तो कारोबार करूँगा ना। उन्होंने तो तकरीबन आधा घंटा तक मुझे तंग करते रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई आप वाकई अच्छे आदमी लगते हैं, प्यारे आदमी हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, आप ऐसा करें ये हमसे। उन्होंने मुझे 200 रुपया दिया कि ये पेट्रोल डालो और घर जाओ। और फिर मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा तो उन्होंने एक आदमी वो बोला आपकी तरह मम्मी माशाल्लाह, वो भी खूबसूरत था, आपके कैमरेमैन की तरह माशाल्लाह अच्छा इंसान लग रहा था। तो फिर उसने बोला कि भाई आप ऐसा करो, ये 5000 रुपया ले लो, इससे कोई अपना कारोबार कर लो। मैंने बोला भाई 5000 का क्या कारोबार होगा? उसने बोला भाई किसी जूतियों वालों के साथ रब्ता कर लो, कुछ पैसे एडवांस दोगे, कुछ उधार कर लो तो आपका कारोबार चल जाएगा। शायर आदमी अच्छा, भूखा अच्छा नहीं लगता। तो भाई उन्होंने मुझे 5000 दिया। मेरा एक यार दोस्त था, उसका वाकफ़ था कि जूतियों वाला, उसके पास गया, उसको 5000 रुपया दिया, 16000 की उसने मुझे जूतियाँ दे दी हैं, 10,000 11,000 उसने उधार कर लिया। और ये अब मैं रोज़गार अपना लगा के खड़ा हूँ। अभी आपका कारोबार सही चल रहा है? आज तीसरा दिन है, 3 दिन के अंदर एक जूतियों का जोड़ा बिका है 500 का, एक 100 रुपया बचा है। अब हालत तो शायर की वही रह गई ना। 3 दिन हो गए नाज़रीन इसको ये स्टॉल लगाए हुए, और ये वो स्टॉल है जो किसी डाकुओं के पैसों से लगाया गया है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये पहला मामला होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी डाकू ने किसी बंदे के ऊपर रहम खाया होगा और उसको खुद से पैसे दिए होंगे कि भाई ये पेट्रोल डलवा लो और ये मेरे पैसे ले लो और जाकर अपना कोई कारोबार करो। अच्छा, वो हमारे नाज़रीन को मोबाइल तो दिखाया अपना जो उन्होंने वापस किया था। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल भी बड़ी ही खस्ता हालत में है। कोई बहुत ही पुराना मॉडल है क्यू मोबाइल का, और ऊपर से स्क्रीन भी इसकी टूटी हुई है और इसका टच भी टूटा है। टच भी टूटा है, बिल्कुल फ्लैश है, नज़र भी नहीं आता। सिर्फ इससे कॉल सुन सकते हैं, बस कॉल सुन सकते हैं, कर भी नहीं सकते क्योंकि नज़र ही कुछ नहीं आता इससे। तो ये पहला मामला हुआ। अक्सर हमने देखा है कि अगर किसी से कुछ निकले ना तो डाकू उसका सॉफ्टवेयर ज़रूर अपडेट करते हैं, थप्पड़ों के साथ, मुक्कों के साथ और गालियों के साथ उसका इस्तकबाल लाजमी करते हैं। और ये भाई वाहद है जिनको उन्होंने मोबाइल भी वापस कर दिया है, और वो जो पैसे थे आपके वो क्या दिखा, पर्स दिखाया अपना, वो कौन सा था? आप भी ना करें, उन्होंने तो चलो देख लिया, आप क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे नाज़रीन देखें कि वो क्या मामला था, उसके अंदर क्या खासियत थी जो उन्होंने वापस कर दिया आपको, किस चीज़ ने मुतासर किया उनको? ये शायरो शायरी है मेरी। ये पकड़े नाज़रीन, ये इनका टोटल मामला है। कागज़ हैं जिसके ऊपर इनकी शायरी वगैरह लिखी हुई है, और ये इन्होंने सारी तलाशी ली है। ये इनके सारे कागजात है, इसके ऊपर मुख्तलिफ शेर, मुख्तलिफ शायरी जो इनको आमद होती है फ़ौरी तौर पर लिख लेते हैं। तो इन्होंने देखी, तलाशी ली, और ये देख के इन्होंने सारा वापस कर दिया इनको। ये इनका टोटल सारा सासा है जिसके ऊपर तरस खा के इन्होंने डाकुओं ने इनको ये सारा मामला वापस कर दिया है। भाई हमारी नज़र में तो आप खुशकिस्मत है, हमने अब तक जितने भी लोग देखे हैं, अगर किसी से कुछ ना निकले तो वो डाकू जो होते हैं उनको थप्पड़ भी मारते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। ये आप वाहिद है कि आपको उन्होंने सारा सामान भी वापस कर दिया है और आपको अपनी तरफ से पैसे भी दिए कि भाई अपना जाकर कारोबार कर लो। भाई मैं तो हर रोज़ उनको दुआएं देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो वो काम कोई भी ना कर सका जो मेरी मदद डाकू भाइयों ने की है, अल्लाह ताला उनके काम में और इजाफा करे और वो हर रोज़ किसी न किसी की मदद करें। मुझे ये बताएं कि आपके साथ आप जानते हैं उनको, कुछ शक्ल वगैरह देखी थी आपने उनकी? अगर पहली बात तो मैं उनको जानता नहीं हूँ, और दूसरी बात है कि ये कोरोना ने ना सारे चेहरे ढांप दिए हैं, पहचान में नहीं आता कोई भी। अब वो सामने भी होंगे तो शायद मैं ना पहचानूं, शायद वो आप ही हों, मुझे क्या पता। नाज़रीन, स्टोरी इनकी आपने सुन ली है, तो मैं चाहता हूँ कि अभी क्योंकि ये शायर हैं तो इनसे कुछ थोड़ी सी शायरी भी सुनी जाए इनकी अपनी। तो हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी शायरी सुनाएं अपनी। देखो देखो अजब आया है दौर,
देखो देखो अजब आया है दौर, कमाता है कोई खाता है कोई और। पुलिस जो लेती है रिश्वत भारी, पकड़ते हैं गरीब को दे के जोर। जो आंख दिखाए उससे डरते हैं, जो आंख दिखाए उससे डरते हैं। जुर्म करे कोई बेजुर्म पकड़ा जाए और। देखो देखो अजब आया है दौर, सियासतदान जो लड़ते हैं आपस में, सियासतदान जो लड़ते हैं आपस में, सोचते हैं कुर्सी ना छीन ले कोई और। ए तारिक तेरे वतन में अमन कब होगा, हज़ारों कत्ल होते हैं बेकसूर हर रोज़। वाह जी वाह, क्या बात है। बात ये है कि अभी जितने भी नाज़रीन हमारे देख रहे हैं ना, ज़्यादातर यंग लोग हैं, ठीक है, यंग जनरेशन है। कोई लव शायरी सुनाए, कोई इश्क मशूकी वाली फ़नी शायरी आती कोई आपको? हाँ फ़नी सुना दें। नहीं, आपको आज की मशूकी वाली सुनाता हूँ। चले आशिकी मशूकी वाली सुना दें। गल मुकदी मुकाला मैनू सीने नाल लाला, गल मुकदी मुकाला मैनू सीने नाल लाला। कोलों लंघ जावे रोज़ नहीं तू पफ सुट के नहीं साडा दिल लुट के। गल मुकदी मुकाला मैनू सीने नाल लाला। वाह जी वाह। सुबह कहूँ या शाम कहूँ, सुबह कहूँ या शाम कहूँ, तुझे फूल कहूँ या चांद कहूँ। तेरी चढ़दी जवानी जिवें रुत मस्तानी, तेरे गोरे गोरे गल्लां विचों रस टपके, पफ सुट के नहीं साडा दिल लुट के। गल मुकदी मुकाला मैनू सीने नाल लाला। चलें जी, आप खुशकिस्मत है जो डाकुओं के हाथों से बच गए, वरना हमने आज तक नहीं देखा कोई ऐसा बंदा जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट ना हुआ हो। तो आपका खैर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, आपका तो अच्छा खासा कारोबार चल गया। तो जाते जाते हमारे नाज़रीन को पैगाम देना चाहेंगे कोई? मैं नाजरीन को यही कहूँगा कि डाकू तो सारे ही हैं, मगर किसी को बददुआ ना दें, क्योंकि शायद अपने घर के अंदर भी कोई ना कोई डाकू हो। कुछ छुपे हुए हैं, कुछ ज़ाहिर हो जाते हैं। हाँ। डाकू सारे ही हैं। डाकू सारे ही हैं। तो जो डाकू हैं उनको कोई मैसेज, कुछ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनका, उनके लिए पैगाम? तो भाई मैंने वो तो पहले बोला कि अल्लाह ताला उनके कारोबार में इजाफा करे। बार में इजाफा करें, यानी कि वो और लोगों को लूटे जाके। हाँ, और जिस तरह उन्होंने मेरी मदद की है, किसी न किसी और की भी करते रहेंगे। जी नाज़रीन, अभी आपने तारक साहब की स्टोरी सुनी है। इनकी स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट करके आपने लाजिम बताना है। अगर आपके साथ कभी ऐसा मामला हुआ है, कभी डकैती हुई है या कोई इस तरह का मामला हुआ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लाजिम बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद फराज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।